नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम और जय माता दी। आज मैं आपको 51 शक्ति पीठ के बारे में बताने वाला हूं, जो माता सती शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के प्रतीक हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ माँ के भिन्न भिन्न अंगों और उनके आभूषणों आदि को दर्शाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए माता रानी से जुड़े ये स्थान अति पवित्र माने जाते हैं। इन शक्तिपीठों में लाखों की संख्या में माता के भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन तीर्थ स्थलों पर जाने और माता के दर्शन करने से भक्तों को माँ सती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सती के शरीर के भिन्न भिन्न अंग और उनके आभूषण इन स्थानों पर गिरे थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के शव को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया था। उनके अंग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिर गए, जो शक्तिपीठ कहलाए जाते हैं। यहाँ शक्ति का अर्थ माँ दुर्गा से है, क्योंकि माता सती दुर्गा जी का ही रूप है। दोस्तों, देवी सती की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने कनखल यानी हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया था। इस अवसर पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और अपने दामाद शंकर जी को नहीं बुलाया था। लेकिन माँ सती शिव जी के लाख मना करने के बाद बिन बुलाए अपने पिता के घर इस आयोजन में निमित्त आ गईं। जब माँ सती ने अपने पति दक्ष से कहा, अपने पिता दक्ष से पूछा कि आपने सभी को इस यज्ञ के लिए न्योता भेजा, लेकिन अपने दामाद को आपने न्योता नहीं दिया, इसका कारण क्या है? यह सुनकर राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ को बुरा भला कहने लगे। वे माँ सती के समक्ष उनके पति की निंदा करने लगे। यह सुनकर माँ सती को बहुत दुख हुआ। इस दुख में उन्होंने यज्ञ के लिए बनाए गए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस बात का पता भगवान शिव को हुआ तो क्रोध के कारण उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, वहाँ उपस्थित सारे ऋषिगण और देवगण उनके प्रकोप से बचने के लिए वहाँ से यहाँ भाग गए। और दोस्तों, भगवान शिव ने उस अग्निकुंड में माँ सती के शव को निकालकर गोद में उठा लिया और इधर उधर भटकने लगे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु जी यह जानते थे कि शिव के क्रोध से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए माँ सती के शव को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। माँ के शव के ये हिस्से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जा गिरे और बाद में यही हिस्से 51 शक्तिपीठ कहलाए जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं 51 शक्तिपीठ के बारे में सभी के नाम और जगह का नाम, स्थान का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला नाम है हिंगलाज शक्तिपीठ, कराची पाकिस्तान में आता है। दूसरा है सकर्रे, ये भी पाकिस्तान कराची में आता है। तीसरा है सुनंदा, ये आता है शिकारपुर बांग्लादेश में। चौथा है कश्मीर महामाया, पहलगांव कश्मीर में आता है। पांचवा ज्वालामुखी सिद्धिदा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आता है। जालंधर त्रिपुरा मालिनी, ये आता है जालंधर पंजाब में। सातवां है वैद्यनाथ जय दुर्गा, ये आता है वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में। नेपाल में आता है महामाया गुजरेश्वरी मंदिर, नेपाल के अंतर्गत आता है। और नौवा है मानस दाक्षिणायनी, ये आता है कैलाश मानसरोवर तिब्बत में। 10वां है विरजा क्षेत्र, ये आता है विराज उड़ीसा में। 11वां है गंडकी, वो आता है पोखरा नेपाल में। 12वां आता है बहुला चंडिका माता, वर्धमान पश्चिम बंगाल में आता है। 13वां है उज्जैनी मांगल्य चंडिका, उज्जैनी आता है पश्चिम बंगाल में। 14वां है त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी, उदयपुर में आता है त्रिपुरा में।
उसके बाद 15 है चट्टल भवानी, चटगांव बांग्लादेश में आता है। 16वां है त्रिशोस्त्रा भ्रामरी, ये आता है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। कामगिरी कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी पश्चिम बंगाल में आता है। प्रयाग ललिता 18वां है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है। 19वां है युगाध्या भूत धात्री, ये आता है वर्धमान पश्चिम बंगाल में। 20वां आता है जयंती सिलहट बांग्लादेश में आता है। 21वां कालीपीठ कालिका, कालीघाट पश्चिम बंगाल में आता है। 22वां है किरीट विमला भुवनेशी, जिसको बोलते हैं, ये आता है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। 23वां है वाराणसी विशालाक्षी, काशी में आता है। वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश में। कन्याश्रम श्रवाणी 24वां है, कन्याकुमार तमिलनाडु में आता है। 25वां है कुरुक्षेत्र सावित्री, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है। 26वां है मणिदेविका गायत्री, 26वां पुष्कर राजस्थान में आता है। 27वां है श्रीशैल महालक्ष्मी, सिलहट में आता है बांग्लादेश। 28वां है कांची देवगर्भा वीरभूम पश्चिम बंगाल में आता है। 29वां कालमाधव देवी काली मरकंटक मध्य प्रदेश में आता है। 30वां शोणदेश नर्मदा सोनाक्षी बोलते हैं इसको, अमरकंटक मध्य प्रदेश में आता है। 31वां रामगिरी शिवानी झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। 32वां है वृंदावन उमा मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है। 33वां है शुचि नारायणी कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। 34वां है पंचसागर वाराही वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। 35वां कार्तोयाटट अपर्णा शेरपुर बागुड़ा बांग्लादेश में आता है। 36वां है श्री पर्वत श्री सुंदरी लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में आता है। 37वां है विभाष कपालिनी पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में आता है। 38वां है प्रभास चंद्रभागा जूनागढ़ गुजरात में आता है। 39वां भैरव पर्वत अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है। 40वां है जन स्थान भ्रामरी नासिक महाराष्ट्र में आता है। 41वां है सर्वशैल स्थान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में आता है। 42वां है गोदावरी तीर राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में यह भी आता है। 243वां है रत्नावली कुमारी हुगली पश्चिम बंगाल में आता है। 44वां है मिथिला उमा महादेवी जनकपुर भारत नेपाल सीमा के पास में ये पड़ता है दोस्तों। 45वां है नलहाटी कालिका तारापीठ वीरभूमि पश्चिम बंगाल में आता है। 46वां है कर्णात जय दुर्गा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आता है। 47वां है वक्रेश्वर महिषामर्दिनी वीरभूमि पश्चिम बंगाल में आता है। यशोरेश्वरी खुलना बांग्लादेश में आता है। 49वां है अट्टहास फुलरा लाभपुर पश्चिम बंगाल में आता है। और 50वां है नंदीपुर नंदिनी वीरभूमि पश्चिम बंगाल में आता है। और आखिरी आता है लंका इंद्राक्षी त्रिकोमाली श्रीलंका में आता है। दोस्तों ये हैं 51 शक्तिपीठ जिनके बारे में मैंने आपको यह जानकारी दी है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पुराणों की माने तो यहाँ माता का शीश गिरा था दोस्तों। इसकी शक्ति कोटरी भैरवी कोटवीशा है। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है दोस्तों। शर्करे माँ सती का यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित सुक्कर स्टेशन के निकट है। हालांकि कुछ लोग इसे नैना देवी मंदिर बिलासपुर में भी बताते हैं। यहाँ देवी की आँख गिरी थी और वे महिषमर्दिनी कहलाती हैं। सुगंधा सुनंदा यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिसल से करीब 20 किलोमीटर दूर सेंध नदी के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विभिन्न हिस्सों में विभक्त किया था तो यहाँ उनकी नाक आकर गिरी थी, इसलिए इसका नाम सुगंधा सुनंदा पड़ा। दोस्तों चौथा कश्मीर महामाया शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में है। मान्यता है कि यहाँ माँ का कंठ गिरा था और बाद में यही महामाया शक्तिपीठ बना। 5वां है ज्वालामुखी सिद्धदा भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। हजारों श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में मां के दर्शन के लिए आते हैं।
जालंधर त्रिपुरा मालिनी पंजाब के जालंधर में है। माता त्रिपुरा मालिनी को समर्पित देवी तालाब मंदिर है यहाँ पे। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। 7वां वैद्यनाथ जय दुर्गा है। झारखंड में स्थित वैद्यनाथ धाम पर माता का हृदय गिरा था। यहाँ माता के रूप को जय माता और भैरव को वैद्यनाथ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, नेपाल महामाया गुज्जेश्वरी मंदिर नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के साथ ही स्थित है। यहाँ देवी के घुटने गिरे बताए जाते हैं। यहाँ देवी का नाम महाशिरा कहते हैं। ये 8वां देवी का शक्तिपीठ है। दोस्तों, 9वां है मानस दाक्षायणी। यह शक्तिपीठ तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के मनसा के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। 10वें के बारे में बात करेंगे दोस्तों, विरजा क्षेत्र। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। दोस्तों, कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता और उड़ीसा के अन्य छोटे शहरों से बस का लाभ लेने के लिए पर्यटक स्थल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गंडकी 11वां है। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता का मस्तक या गंडस्थल यानी कनपटी गिरी थी। दोस्तों, 12वां है बहुला चंडिका। भारत के पश्चिम बंगाल में वर्तमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतुग्राम के पास अजय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। दोस्तों, 13वां है उज्जैनी मंगल चंडिका। भारत में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर दूर गुस्कुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाईं कलाई गिरी थी। 14वां है त्रिपुर सुंदरी। भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के पास राधा किशोरपुर गांव के माता बाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। दोस्तों, चट्टल भवानी बांग्लादेश में चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल यानी चट्टल या चहल कहते हैं जिसको छत्राल को, उसमें माता की दाईं भुजा गिरी थी। 16वां है त्रिसोत्रा भ्रामरी। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोंडा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिसोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। दोस्तों, कामगिरी कामाख्या मंदिर भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता की योनि गिरी थी। दोस्तों, प्रयाग ललिता भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर माता की हाथ की अंगुली गिरी थी, इसलिए इसका नाम प्रयाग ललिता पड़ गया है। दोस्तों, 19वां है युगाध्या भूतधात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम स्थित जुगांडिया यानी युगाध्या स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए इसका नाम युगाध्या भूतधात्री नाम पड़ गया है। 20वां है जयंती। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परंगरा के भोरभोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर है। यहाँ माता की बाईं जंघा गिरी थी। दोस्तों, कालीपीठ कालिका पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। दोस्तों, क्रीट विमला भुवनेशी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग कोट स्टेशन के क्रीट कोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था, इसलिए इसका नाम क्रीट विमला पड़ गया है। और भुवनेश्वर में आता है तो पश्चिम बंगाल में आता है तो इसको भुवनेशी भी कहा जाता है। दोस्तों, 23वां है वाराणसी विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका विशालाक्षी नाम पड़ गया है। दोस्तों, 24वां है कन्याश्रम श्रवाणी। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। मणिदेविक गायत्री अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला
यानी ग्रीवा गिरा था। कांची देवगर्भा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। दोस्तों, कालमाधव देवी काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक के कालमाधव स्थित सोन नदी के तट पर माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। दोस्तों शोणदेश नर्मदा सोनाक्षी भी जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम पर शोणदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। दोस्तों, रामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। दोस्तों, वृंदावन उमा उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। शुचि नारायणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है। यहाँ पर माता के ऊपरी दंत ऊर्ध्व दंत गिरे थे। दोस्तों, पंचसागर वाराही पंचसागर एक अज्ञात स्थान है, उसमें माता के निचले दांत गिरे थे। दोस्तों, कार्तोयाटट अपर्णा बांग्लादेश के शेरपुर बागुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार कारतोया तट स्थान पर माता की पायल यानी तल्प गिरी थी। दोस्तों, श्री पर्वत श्री सुंदरी छत्तीसगढ़ है। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। विभाष कपालनी पश्चिम बंगाल के जिले पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभाष स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। दोस्तों, प्रभास चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर पर प्रभास क्षेत्र में माता का उदरपेट गिरा था। 39वां भैर पर्वत अवंती नाम है 39वां के नाम पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के होंठ गिरे थे। 40वां है जन स्थान भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी तट स्थित जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। दोस्तों, 41वां है सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के वाम गंड यानी गाल गिरे थे। दोस्तों, गोदावरी तीर शक्तिपीठ या सर्वशैल प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी के किनारे कोटिलेश्वर मंदिर में स्थित है। यह जगह पर माता के दक्षिण गंड गिरे थे। दोस्तों, रत्नावली कुमारी बंगाल के हुगली जिले के कानाखुल कृष्णानगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंध गिरा था। दोस्तों, 44वां है मिथिला उमा महादेवी भारत के नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में माता का बायां स्कंध गिरा था। 45वां है नलहट्टी कालिका तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। दोस्तों, कर्नाट जय दुर्गा माँ सती के कुछ शक्तिपीठों के बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है और उन्हीं रहस्यमयी शक्तिपीठों में कर्नाट स्थित यानी यह अज्ञात स्थान है, इसको कर्नाट शक्तिपीठ भी एक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर माता के दोनों कान गिरे थे। दोस्तों 47वां है वक्रेश्वर महिषमर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रू मध्य गिरा था। दोस्तों 48वां है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर है। धार्मिक आस्था के अनुसार कहते हैं कि इसी स्थान पर मां सती के हाथ और पैर गिरे थे।
49वां है अट्टहास फुलरा। पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्टहास स्थान पर माता के होंठ गिरे थे। नौ दुर्गा के समय मां के भक्तों का यहां जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के सेंधिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के पास माता का गले का हार गिरा था। 51वां है लंका इंद्राक्षी। दोस्तों, इंद्राक्षी शक्तिपीठ भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संभवतः श्रीलंका के त्रिंकोमाली में माता की पायल गिरी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी 51 शक्तिपीठों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।